फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रे ब्रदर्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कन्या लग्न की कुंडली का है। कन्या लग्न की कुंडली में कौन से मारक ग्रह, कौन से योग कारक ग्रह हैं और इसमें जो हम देखने जा रहे हैं कि इष्ट देव कौन है, इस कुंडली का लग्नेश कौन है। दोस्तों, इन सभी विषयों पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, तो वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि हमें पता चले कौन से योग कारक ग्रह हैं, कौन से मारक ग्रह हैं। तो सबसे पहले इस कुंडली में हम देखेंगे कि इस कुंडली का जो लग्नेश है वो कौन है। जो कन्या राशि की जन्म कुंडली लग्न कुंडली है, इस लग्न कुंडली में सबसे पहले लग्नेश निकालेंगे। लग्नेश कौन है, तो सबसे मेन लग्नेश निकालने के लिए मैंने बताया था, कोई भी कुंडली हो, जहाँ लग्न स्टार्ट हो गया वहीं से कुंडली का पहला भाव होता है और उससे नेक्स्ट जो भाव होते हैं वो नेक्स्ट नंबरिंग होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 12 भाव होते हैं। तो ये जो पहला भाव है, इस भाव के अंदर आप देख लो कि इस भाव में कौन सी नंबरिंग लिखी हुई है। जैसे इस भाव में लिखी हुई है 6 नंबर नंबरिंग। 6 नंबर का मतलब कि ये जो कुंडली है, ये जो लग्न कुंडली है वो किसकी है, कन्या लग्न की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका जो लग्नेश निकालना है, तो इसी राशि का जो स्वामी है वो इस कुंडली का लग्नेश है। जो कर्ता धर्ता हो गया, जो इस कुंडली को मैनेज करने वाला हो गया, वो कौन है, इस कुंडली का लग्नेश। तो इस कुंडली का लग्नेश कौन है, कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी कौन है, बुध भगवान। तो यहाँ बुध देव हो गए इस कुंडली के लग्नेश। ये तो हो गया कि इस कुंडली का लग्नेश है कौन, बुध भगवान। अब हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं कि बुधदेव जैसे क्लियर हो गया, इस कुंडली का लग्नेश। लग्नेश क्लियर होते ही हमें तुरंत पता चल जाता है कौन से योग कारक ग्रह, कौन से मारक ग्रह। अब जैसे सबसे पहले हम देखेंगे स्वयं कुंडली। तो स्वयं कुंडली मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा लग्नेश योग कारक होता है। तो बुध भगवान यहाँ योग कारक कैटेगरी में रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये इस कुंडली के लग्नेश हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो घर है, इस घर के अंदर कौन है, तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन है, शुक्रदेव। शुक्रदेव और बुधदेव दोनों आपस में परम मित्र हैं। और शुक्रदेव के पास में एक तो ये घर रह गया और दूसरा त्रिकोण का 2 नंबर राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि का भी स्वामी शुक्रदेव है और दोनों में एक त्रिकोण का घर है, बहुत अच्छा घर है, और दूसरा धन का भाव है, और दोनों आपस में मित्र हैं। तो इससे यहाँ क्या हुआ कि शुक्रदेव भी इस कुंडली में क्या करेंगे, योग कारक कैटेगरी में रहेंगे और योग कारक परिणाम देंगे। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि और बुधदेव, वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है, मंगलदेव और बुधदेव, दोनों के बीच में कोई मित्रता नहीं है। तो पहले ये गलत हो गया। फिर दूसरी चीज, एक तो इनको पराक्रम का भाव मिल गया और दूसरा त्रिक भाव मिल गया। मंगलदेव के पास में 2 राशियां हैं, 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि और 1 नंबर मेष राशि। ठीक, ये घर त्रिक भाव है, गलत भाव है, और दूसरा पराक्रम का है, और फिर तीसरी दोनों के बीच में आपस में कोई मित्रता नहीं है। तो यहाँ मंगलदेव इस कुंडली में क्या रहेंगे, मारक। मंगलदेव इस कुंडली में रहेंगे मारक, वो इस कुंडली में हमेशा गलत ही परिणाम दे पाएंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 9 नंबर भाव, बुध देव और बृहस्पति देव, दोनों के बीच में आपस में मित्रता है। तो मित्रता हुई तो यहाँ योग कारक का निर्माण हो रहा है। लेकिन समझने की बात यह है कि गुरुदेव के पास में, बृहस्पति देव के पास में 2 राशियाँ होने के कारण यहाँ बृहस्पति देव मारक कंडीशन में हो रहे हैं। कैसे,
बृहस्पति देव की एक तो 9 नंबर राशि धनु राशि है और एक मीन राशि 12 नंबर राशि है। दोनों की दोनों राशि जब भी किसी भी कुंडली में कोई भी ग्रह बैठा हो, जरूरी नहीं है, लेकिन जो 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र के भाव है, अगर इसमें एक ही ग्रह की 2 राशियां होती हैं तो वहाँ केंद्राधिपति दोष लगकर वह ग्रह मारक कंडीशन में चला जाता है। हालांकि इसका रिजल्ट बिल्कुल गलत भी नहीं जाएगा, लेकिन इस अवस्था में यहाँ बृहस्पति देव मारक कंडीशन में हैं। अगर इनको मारक कंडीशन में नहीं हो तो क्या करें? तो उस कंडीशन में आपको कुंडली देखनी पड़ेगी। कुंडली देव में जैसे ये 2 ग्रह हैं, अगर ये 2 घर हैं, इन्हीं में अगर बृहस्पति देव बैठे हैं तो सीधी सी बात है मारक कंडीशन में है ही। और अगर 6, 8, 12 में कहीं और बैठे हैं तो वहाँ सिचुएशन देखी जाएगी। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 9 और 12 बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव भी यहाँ क्या हैं? बृहस्पति देव भी यहाँ मारक कंडीशन में है। उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर राशि। 10 नंबर राशि मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनिदेव। शनिदेव के पास में 2 राशियां हैं, 10 नंबर और 11 नंबर। 11 नंबर राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी भी शनिदेव। अब यहाँ पहली चीज देखेंगे, बुध जो लग्नेश है, लग्नेश के मित्र हैं, तो यहाँ योग कारक हो रहे हैं। फिर इनको एक तो त्रिकोण का घर मिल गया, एक त्रिभाव का। हालांकि ये घर गलत है 6 नंबर भाव, लेकिन 5 नंबर भाव त्रिकोण का है। इस कंडीशन में यहाँ शनिदेव हो गए अच्छे, और शनिदेव जब अच्छे होंगे तो यहाँ शनिदेव हमेशा अच्छे ही रिजल्ट देंगे। तो यहाँ शनिदेव योग कारक का काम करेंगे। उसके बाद बात करते हैं 12 नंबर की होगी। 1 नंबर मंगल देव की हो गई, 2 नंबर शुक्रदेव की हो गई, 3 नंबर स्वयं लग्नेश है। अब यहाँ आपको एक चीज़ देख लो, 6 नंबर और 3 नंबर दोनों के दोनों ही किसकी राशियाँ हैं? बुध देव की। अगर यहाँ बुध देव लग्नेश नहीं होते तो इनके भी केंद्राधिपति दोष लगकर ये भी मारक अवस्था में पहुँच जाते, लेकिन ये क्या हो गए? लग्नेश रह गए। लग्नेश रहने के कारण यहाँ ये योग कारक निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट कर्क राशि। 4 नंबर जो राशि है वो कर्क राशि है। कर्क राशि और हमारे लग्नेश बुध देव और चंद्रमा दोनों के बीच में कोई मित्रता नहीं है, तो यहाँ चंद्रमा हो गए मारक कंडीशन में। फिर बात करते हैं सूर्यदेव, चंद्रमा और बुधदेव और सूर्य दोनों के बीच में कोई मित्रता नहीं है, तो यहाँ सूर्य भी क्या रहेंगे? मारक कंडीशन में। ये तो हो गया हमारी कुंडली में योग कारक ग्रह और मारक ग्रह। अब हम इस कुंडली में इष्ट देव निकालेंगे, इस कुंडली का इष्ट देव। तो इष्ट देव निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? लग्नेश से 5वां घर, जैसे ये लग्नेश है, इस लग्नेश से 5वां घर 1, 2, 3, 4, ये 5, इस 5वें भाव के अंदर हमें देखना है कौन सा नंबर लिखा हुआ है। जैसे 10 नंबर लिखा हुआ है तो 10 नंबर की राशि कौन सी है? मकर राशि। मकर राशि का स्वामी कौन है? शनिदेव। यानी इस कुंडली का जो कर्ताधर्त जो इष्ट देव रहेगा वो कौन रहेगा? शनिदेव। अगर शनिदेव की जो उपासना करेगा, जो भी शनिदेव की उपासना करेगा, उसे इस कुंडली से संबंधित कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इस कुंडली के जो इष्ट देव हैं वो है शनिदेव। दोस्तों, कन्या लग्न की कुंडली वाले जो भी व्यक्ति हैं, जो मेरे को सुन रहे हैं, जो मेरे को देख रहे हैं, उन लोगों को मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये लोग शनिदेव की शरण लेते हैं, अगर शनि की उपासना करते हैं, तो उनकी कुंडली में जो ये मारक ग्रह हैं
इनसे आपको कभी नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। और जो ये हमारे योग कारक ग्रह हैं जो कमज़ोर अवस्था में हैं, तो इनको भी आपको बलवान करने से ज़्यादा इष्ट देव की उपासना बहुत ज़रूरी है। इष्ट देव की उपासना करोगे तो ये ग्रह भी अपने आप बैलेंस में रहेंगे। तो कुल मिला के इष्ट देव की शरण ले लोगे तो इस कुंडली में कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, आशा करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।